राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा वर्षा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत ही पवित्र और पावन सावन का महीना चल रहा है। तो सावन महीने की जो एकादशी होती है वो भी बहुत ही पुण्यमयी एकादशी होती है। तो हमें इसका व्रत पूजन जरूर से करना चाहिए। और जो शुक्ल पक्ष की सावन महीने की एकादशी होती है वो पुत्रदा एकादशी होती है। हम अपने पुत्र के अच्छे जीवन के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को करते हैं। और जिन स्त्रियों को पुत्र नहीं है वो पुत्र प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को करती हैं। तो आप लोग भी इस व्रत को जरूर से करें। और अगर आप व्रत करने में सक्षम ना हो तो कथा जरूर से सुनना चाहिए। कथा सुनने से भी व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग कथा का श्रवण करते हैं। तो आप लोग कथा जरूर से पूरा सुनिएगा, कथा कभी भी बीच से नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग कथा की शुरुआत करते हैं। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, राधा रानी की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, शंकर भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय, गौ माता की जय, एकादशी व्रत की जय, पुत्रदा एकादशी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतिपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता है। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी नहीं जमा किया है। ब्राह्मण और देवताओं का धन भी मैंने नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को चाहे वो बंधु और पुत्र के समान क्यों न रहे हो दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों को सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा है। फिर क्या कारण है जो मेरे घर आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित के साथ ब्राह्मण उनके हित के विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषियों से सेवित आश्रम की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस जी के दर्शन हुए। लोमस जी धर्म तत्व संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान है, दीर्घ आयु और महान आत्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर से एक एक लोम विशीर्ण होता है, टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ। वे महामुनि तीनों लोकों की बात जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा मैं उसे अवश्य करूँगा। प्रजाजनों ने कहा, ब्राह्मण महिषजीत नाम वाले जो राजा हैं उनका कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखित होकर हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजमतो, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महान पुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुनि, अब हमें उस उपाय का उद्देश्य कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस जी 2 घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजा वृंद सुनो। राजा महिषजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन व्यस्त था। वह व्यस्क गांव गांव में घूम घूम कर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह उसी गांव की सीमा पर एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वयस्क ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां अपने बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वयस्क ने पानी पीते हुए गाय को वहां से हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से उन्हें निष्कपट राज्य की प्राप्ति
प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, मुनि पुराणों में उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप से पुण्य करने पर पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः ऐसा पुण्य कर्म का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनवांछित फल प्रदान करने वाली है, तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव के समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परलोक में भी स्वर्ग की प्राप्ति करता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधा रानी की जय, लड्डू गोपाल की जय, गौ माता की जय, एकादशी व्रत की जय, श्रावण मास की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और गाइस, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।